तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम विदुर मैत्रेय संवाद। तो कल यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं, अब मैं आपको जो ज्ञान मेरे को भगवान ने दिया आपके लिए वर्णयामी अनुपूर्वशः, मैं अनुपूर्विक रूप में वर्णन कर रहा हूं, आप उसे ग्रहण कीजिए। कौन सा ज्ञान? पहले भगवत लीला योग मायाउरु बृंहितः विश्व स्थिति उद्भवांतर था, अर्थात भगवान की जो योग माया के द्वारा जो सृष्टि आदि होती है, वो जो लीलाएं हैं उनका वर्णन कर रहा हूं। लीला दो प्रकार की, अंतर लीला, बाह्य लीला। सृष्टि स्थिति पालन इत्यादि भगवान की लीलाएं हैं, ये बहिरंग लीला है ना। अब ये कहा यहां पर, ऐसा लग रहा है यहां से योग माया उर्विहिंगता, योग माया के द्वारा ही सृष्टि स्थिति पालन होता है, श्रृंगार होता है। ये कैसे बोल दिया उन्होंने? ये टीका में किधर किया जाएगा इसको? तो कल यहां बताया गया था, पहले जो चला गया, यथा ससर्ज आग्रह इदम निरीह, कि भगवान ने इदम ससर्जाग्र, इस जगत की सृष्टि करने पर निरीह, निष्क्रिय होकर के भी सृष्टि से पालन करते हैं, जो पहले चला गया। वो यहां कह रहे हैं योग माया उरु बृंहिता, कैसे करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय? योग माया के द्वारा। अब ये समस्या खड़ी हो गई। तो योग माया कार्य क्या होता है? भगवान की लीलाओं का संपादन करना, ये कार्य योग माया का है। सृष्टि इत्यादि कार्य ये महामाया करती है। तो योग माया क्यों नाम ले दिया इधर? तब बता रहे हैं, योग माया भगवान ने स्वरूप शक्ति वृत्ति विशेष। ये श्रृंगार हो रहा है क्या? कर दे नर्चन में है? अगर उधर खोलो, लोग 10 में आते हैं। ओए द्वार खोल दे, द्वार खोल के आते हैं द्वार कोने में, द्वार बन के बैठ गया घंटा, द्वार खोलो तो जब ममता जग रही है इनके अंदर, ठंडा लग रहा है। तो पता योग माया है क्या? स्वरूप शक्ति वृत्ति विशेष, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसकी वृत्ति है, उसे कहते हैं योग माया। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति क्या करती है? कोई भी कार्य करने के लिए वृत्ति ही कार्य करती है, बताए ना। शक्ति हमारे अंदर है, वृत्ति नहीं तो कार्य नहीं होगा। तो योग जो स्वरूप शक्ति वृत्ति क्या है? स्वरूप शक्ति क्या वृत्ति है? भगवान की सेवा की वृत्ति। भगवान की सेवा की वृत्ति ही है योग माया की। स्वरूप शक्ति जो वृत्ति है, भगवान की सेवा ही उनकी एकमात्र वृत्ति है। क्या? तो अब जो ये योग माया है, उन्हीं का ही उपभृंगता, उन्हीं का ही अंश है बहिरंग माया। जो कहा योग माया के द्वारा सृष्टि से प्रलय होते, कहा किस दृष्टिकोण से कहा ऐसा? क्योंकि योग माया की अंश है महामाया, अतः महामाया के द्वारा ही ये कार्य हो रहा है। सृष्टि स्थिति प्रलय जो लीला समूह है, ये वास्तव में योग माया नहीं करेगी कार्य। योग माया का वैभव विभूति अंश ये महामाया कार्य होता है। नारद पंचरात्र में देखा जाता है, पंचरात्र में देखा जाता है। भगवान एकास्येदमग्र आत्मा आत्मनाम विभु आत्मेच्छानुगतो अस्मान अनानामत्युपलक्षण। बता रहे
भगवान एक आस इदम अग्रे आत्मा आत्मजो अग्रे मतलब जगत सृष्टि से पूर्व है। ये जो जगत हमें दिखाई पड़ रहा है, सृष्टि से पूर्व शुद्ध जीव के अंदर आत्मस्वरूप और मंडल स्थानीय परम स्वरूप है। नाना बता रहे हैं यहां पर, सृष्टि से पूर्व जगत तो नहीं था, परंतु क्या था? शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध जीव स्वरूप था, जो शास्त्र में कहा रश्मि स्थानीय जीव। कौन है? किरण स्थानीय जीव। सूर्य कृष्ण क्या है? सूर्य सम। जीव क्या है? किरण सम। तो सूर्य रूपी किरण के, सूर्य रूपी कृष्ण के जो किरण से जो जीव है, शुद्ध जीव है, वो थे। और मंडल स्वरूप जो कृष्ण थे, और उनका वैकुंठ भी था, परंतु जैव जगत नहीं था। जैव जगत कहने से ये ब्रह्मांड जहां हम रहे हैं, जैव जगत कहते हैं। ये जैव जगत सृष्टि करने की इच्छा जो थी, उनमें लीन थी। यूं समझो, जब पूर्वकाल में प्रलय हुई थी, जड़ जगत नहीं था, है जीवात्मा, उसका विनाश तो होता ही नहीं है। भगवान भी थे, जीव भी थे, है वैकुंठ भी था। तो उसमें जड़ जगत ना रहने पर भी उनके अंदर इच्छा विराजमान थी। क्या इच्छा विराजमान थी? सृष्टि करने की इच्छा भगवान के अंदर विराजमान थी। अद्वैत भगवत स्वरूप ही विराजित छिलेन, और उसमें अद्वैत मतलब क्या कि भगवान ही थे बस। अहमेव आसमिदम अग्रे न अन्यत सदसत परम, इस लोग कहा गया। पहले मैं ही था, न सत था न सत था। सत मतलब क्या बोला गया था? सत मैंने वहां सत का अर्थ क्या लिया गया था? नहीं, सद क्या था? सत क्या था पंडित जी? है अब एक ही बता दीजिए। लो, अरे तो दूसरी भागवत की बात कर ली है। ये जो उपादान कारण है कार्य और कारण। सत क्या है? कार्य सत, कारण असत। उस समय न कार्य था न कारण था। कार्य जगत, स्थूल जगत, कारण क्या? सूक्ष्म जगत। उसमें न सूक्ष्म तत्व था ना स्थूल तत्व था। ये था उसमें, ना तो कारण था न कार्य। सद मतलब कार्य, असद मने कारण। जो दिख रहा है कार्य है, जो नहीं दिख रहा कार्य को कारण है। घर क्या है? कार्य है, दिख रहा है हमको। कारण मिट्टी दिखाई पड़ रही। ये घर किसे बनाया है? मिट्टी से। कि मिट्टी दिखाई पड़ रही है? सिर पटको दीवार पे, मिट्टी झड़ते कि नहीं झड़ती है? रोटी मैंने आटा से रोटी बनाया, रोटी दिख रही है, आटा दिख रहा है? जो दिख रहा है वो कार्य है, सत्य। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त। और जो कारण है वो दिख नहीं रहा है, उसको असत कहते हैं उसको। इसलिए कहा था जो सद अर्थात न कार्य था न कारण था, केवल भगवान थे। और केवल भगवान थे मतलब हमें मैं ही था, मैं था नहीं कह रहे हैं, मैं ही था मतलब मैं था, मेरा वैकुंठ था, मेरे पार्षद थे, मेरी लीला चिन्मय लीलाएं थी। यहां कह रहे हैं
जगत सृष्टि से पूर्व जब जगत का जब प्रलय हो चुका था, सृष्टि करने की इच्छा भगवान के अंदर विराजमान थी। और फिर क्या हुआ है, यहां कह रहे हैं उस समय रश्मि स्थानीय शुद्ध जीव, मंडल स्थानीय परम स्वरूप। जीव कौन है, शुद्ध जीव कौन है, रश्मि किरण सदृश, और कृष्ण कौन है, सूर्य सदृश, सूर्य समान। कृष्ण सूर्य है तो जीव रश्मि है, कृष्ण अग्नि है तो जीव चिंगारी है। कोई श्लोक ऐसा क्या, यथा अग्नि है विश्वलिंगा विचुरंती एवं अस्मद आत्मनः शरण भूतानि विचुरंती सर्वे देवाः सर्वतर्यायण प्राणः। अब खोज रहा है, क्या क्या खोज रहा है, बोल दो जी मैंने है। यथाग्नि सर्वे विश्वलिंग, जिसमें का अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान से भी असंख्य जीव निकलते हैं, समस्त प्राणी निकलते हैं, है ना। कृष्ण को यदि मान लिया जाए अग्नि तो जीव कौन हो गए, चिंगारी। कृष्ण मान लिया सूर्य, जीव क्या हो गए, किरण। वही बोला ना उस श्लोक में भी तो है, एकम तत् परम तत्वम स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा तष्टते सूर्यांतर मंडल तेज तद बहिर्गति रश्मि, तद रश्मि, रश्मि ने किरण। तो यहां कह रहे हैं शुद्ध जीवात्मा और भगवान, उनका बैकुंठ सब था है? होने पर भी जब सब था तो भगवान की इच्छा क्यों हुई, इच्छा हुई जो जैव जगत है ये जैव जगत की सृष्टि हो है। तो उस समय अब होने पर भी भगवान कैसे हैं, अद्वैत, उसमें कुछ था ही नहीं, केवल कुछ नहीं, सब कुछ नहीं था कहने से जड़ ब्रह्मांड नहीं था, है ना। अहम एव आसम एव अग्रे, पहले मैं ही था, मैं ही था कहने से मुझे विजातीय वस्तु नहीं थी, सुजातीय थी, सुजातीय थी। इस महल में राजा ही रहते हैं, इस महल में महाराज ही रहते हैं, ये क्या समझे, इस महल में केवल महाराज ही रहते हैं, इसे क्या समझे। तो ही रहते मैंने क्यों बोला, तो रहते ही हैं। तो व्यतिरेक में तो यहाँ कौन नहीं रहता, महाराज ही रहते हैं, महाराज का परिवार ही रहता है, जो परिवार के लोग वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, है ना, समझे कि नहीं। बोले हम मामा जी ही आ रहे हैं शादी में, मामा जी कहने से बच्चे में आएंगे, तो कौन नहीं आ रहा है, और जो विजातीय लोग वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ कहने ये मतलब एक नहीं, यहाँ पर कृष्ण है, उनका धाम है, लीलाएं हैं, इसको एक लिया गया, नहीं है तो विजातीय। वैकुंठ ये जड़ जगत नहीं था, जो विजाती है ये जड़ जगत नहीं था, इसलिए कह रहे यहाँ पर तो सृष्टि लीला वर्णन परिवार निमित्त। अब यहाँ मैत्रेय ऋषि सृष्टि लीला का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पहले कह रहे हैं, पहले सृष्टि की पूर्व अवस्था बता, जो पूर्व अवस्था थी पूर्व सृष्टि की वो बता रहे हैं। सृष्टि पूर्व अवस्था क्या थी, बोल रहा है, उस पहले अवस्था में स्थिति क्या थी वो बता रहे हैं। आशिदम अग्र अर्थात ये विश्व अग्रे, सृष्टि से पहले भगवान एकमात्र भगवान ही थे, एक भाग भगवान ही थे, अर्थात
षडैश्वर्य पूर्ण भगवान एकाकी छिने, एक ही भगवान थे और कुछ नहीं था। कोई कोई ऐसा कहते हैं यही विश्व तखन भगवान लीन रूपे छिलो कि उस समय जब प्रलय हुई थी ये सारा संसार भगवान में लीन था। बोलो क्यों? जेहेतु भगवान अधिष्ठान रूप, क्योंकि जगत का अधिष्ठान है कौन? जगत का अधिष्ठान कौन है? भगवान है ना। कोई कहते हैं ये भगवान की शक्ति कार्य है। कोई ये कहते हैं जब प्रलय हो गई थी ये सारा जगत भगवान में ही लीन था। कोई कहते हैं नहीं जगत जो भगवान की शक्ति कार्य है। अब क्या माने इसको? दोनों ही एक ही बात की जा रही है। दोनों बात एक ही है? कैसे है? भगवान में लीन था मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म रूप में सारा जगत भगवान में ही लीन था। कैसे? अब विचार करो, पृथ्वी तत्व जल तत्व में, जल तत्व अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व आकाश तत्व में, आकाश तत्व अहंकार तत्व में, तामसी अहंकार में, अहंकार तत्व महतत्व में, महतत्व प्रकृति में, और प्रकृति भगवान में लीन। इसमें लेना पा। अब जब फिर ये जो जगत प्रकृति कार्य क्यों बोल रहे हैं? फिर जगत सृष्टि, जगत जो है शक्ति कार्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर जो सृष्टि होगी वो शक्ति के द्वारा ही होगी। भगवान ने ईक्षण किया माया के ऊपर, महत्व तो निकला, शुरू हो गई सृष्टि। तो कार्य गलत कहां पर है? दोनों बातें एक ही है, समझने का फेर है। जगत जो जड़ जगत है ये शक्ति का ही कार्य है। और वो भी कौन शक्ति? योग शक्ति की, योग माया की शक्ति अंश महामाया की शक्ति, महामाया का कार्य है। इसलिए यहां पर कोई भ्रमित नहीं होना। एक ही बात है, घुमा फिरा के बोल दिया जाता है। इसलिए कह रहे यहां पर तीनी एक ही भगवान, एक ही थे मतलब क्या हो गया? अद्वैत्व। उसमें भगवान के भगवान ही थे, अर्थात योग मार्ग उपास्य जीवगंधेर आत्मा अंतर्यामी। उसी प्रकार से वही ज्ञानी के उपास्य ब्रह्म है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? तीन स्वरूप देखे जाते हैं, परमात्मा ब्रह्म भगवान, तीन हो गए। एक कैसे बदन तीन हो गए ना, ज्ञानी योगी को उपास्य, ज्ञानी को उपास्य, भक्त को उपास्य, तीन हो गए। एक कैसे बोल सकते हो तुम? तब बता रहे हैं नहीं, तीन होने पर भी अद्वय है। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए किस रूप में है? वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में है। जो जोगी लोग हैं ज्ञानी के लिए किस रूप में प्रकाशित है? वो ब्रह्म रूप प्रकाशित है। इस प्रकार भक्ति योगी ज्ञानी उपासक ने मतभेद वशतः वदंती तत्व विशेषत्वम, ये ज्ञान मध्य एक ही भगवत तत्व को तीनों प्रकाशित है। ज्ञानी योगियों सामने प्रकाशित है परमात्मा के रूप में, ज्ञानियों के समक्ष ब्रह्म के रूप में, और भक्तों के समक्ष भगवान के रूप में। परंतु तीन तत्व तीन नहीं है, तत्व एक ही है। बदंदित तत्व विदस्तत्व ज्ञान मध्य, उस अद्वैत ज्ञान पर तत्व को ही, वो पर तत्व ही ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकाशित है, ऐसे बोलते हैं। तो यहां बताने प्रकार से, परंतु होने पर भी नानाम अत्युपलक्षण, तो अलग अलग है कि एक ही है? बोलते मतभेद भी है। एक ही होने पर ही मतभेद भी तो है। यदि मतभेद नहीं हो तो फिर तीन कैसे हो जाएंगे? कुछ भेद तो है ही ना। मत भेद किस अनुसार होता है?
भेद किस अनुसार होता है? एक साथ चार, एक बाप के 4 बेटे हैं, तो भेद कैसे होता है? मतभेद होता है। एक का मत है ऐसे ये करना, एक का मत वो करना, एक का मत ये करना, भेद हो गया। मत बने उनके विचार, एक विचार है, एक विचार है, भेद हो गया। यहां बता रहे तो यहां भी ऐसे है क्या? ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद कहां से दिखाई पड़ रहा है? उपासकों के अनुसार, जिसके अनुसार उपासकों अनुसार दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो योगी लोग क्या समझते हैं, ब्रह्म क्या भगवान कहते हैं निर्विकार, चतुर्भुज लोग निर्विकार। ज्ञानी की भावना क्या है? ब्रह्म कहता है निर्विशेष। और भक्तों की भावना कैसी है? उनका मत क्या है? भगवान सविशेष, लीलामय। ये 3 है। तो अब 3 मान ले, 3 मान लो, 3 मान लो। 3 होने पर भगवान क्या है? अद्वय, इसको अद्वय ज्ञान कहते हैं। 3 होने पर भी 3 नहीं है, वो 3 है ही नहीं। वो तो जो देखने वाले हैं उनके अनुसार 3 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया कई बार। क्या एग्जाम्पल दिया इसको समझाने के लिए मुझे? तो रात्रि का समय है, दूर से कोई बाइक पर आ रहा है। अब 3 लोग हैं, एक बहुत दूर से देख रहा है उसको, वो क्या देखेगा? प्रकाश, कोई प्रकाश में भागता हुआ आ रहा है। तो भूत प्रेत क्या आ रहा है पता नहीं। दूसरा कुछ मिडल में है, वो क्या देख रहा है? प्रकाश नहीं है, प्रकाश वो एक बाइक आ रही है, बाइक का प्रकाश वो देख रहा है थोड़ा है। वो क्या देख रहा है? बाइक है, बाइक में कोई बैठा भी हुआ है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं है। एक भी पास में है उसके, वो क्या देख रहा है? फलाना आदमी है, फलाना आदमी है, हमारे जान पहचान का आदमी है। पीछे और बैठा, उसकी पत्नी बैठे, बच्चे बैठे उसमें, पूरा दिख रहा है उसको। तो ये भेद किसमें है? भेद व्यक्ति भेद है कि देखने वाले भेद है? उसमें भेद कोई नहीं है। ये भेद दिखाई पड़ रहा है, मतभेद दिखाई पड़ रहा है। जो 3 लोग देख रहे हैं वो उनके अनुसार भेद दिखाई पड़ रहा है, ये मतभेद कहते हैं। और वास्तव में तीनों व्यक्ति बाइक वाले एक ही है। उसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा 3 तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, परंतु विभिन्न प्रतीति होने के कारण प्रतीत हो रहा है। योगियों प्रतीत हो रहा है चतुर्भुज परमात्मा निर्विकार, ज्ञानियों प्रतीत हो रहा है निर्विशेष ब्रह्म निराकार, और भक्तों प्रतीत हो रही है सब विशेष लीलामय भगवान। इसलिए कह रहे हैं यहां पर वास्तव में अद्वितीय अद्वैत तत्व भगवान एक ही है। श्रुति में ऐसा कहा गया है, अर्थात विश्व सृष्टि पूर्व एक वासुदेवी चिलन, उपनिषद में कहा गया है वासुदेव वा इदमग्र आसीत ब्रह्मानंद शंकर इति। मैं बता रहे हैं सृष्टि से पूर्व केवल भगवान ही थे। उस समय वासुदेव ही थे, न ब्रह्मा जी थे न शंकर जी थे। जब ब्रह्मा शंकर नहीं थे तो देवता कहां से आएंगे और मनुष्य आदि कहां से आएंगे? नहीं थे, है ना? क्यों? वासुदेव ही थे बस। एक नारायणी चिलन, नारायण ही थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे, श्रुति में कहा गया। अर्थात सृष्टि से पूर्व एकमात्र आत्मा ईश्वर भगवान ही थे। भगवान का मतलब क्या हो गया? देवता नहीं थे, जीव ये मनुष्य नहीं थे, ये कुछ नहीं था कि भगवान थे, उनका परिवार था, उनके परिकर थे, उनका वैकुंठ था, लीलाएं थी, बस ये था बस है। अब यदि कहें, यदि बोलो, यदि कोई प्रश्न करे सृष्टि पूर्वे कृतो समय है तो तीन का चिन्ह
सृष्टि से पूर्व कितने समय तक वो अकेले थे? प्रश्न को करते कब तक अकेले थे? इसलिए कह रहे हैं आत्म इच्छानुगत हो। आत्मा कहने से जीव सकलेर सृष्टि करिवार इच्छा अनुगत है लय होइले, अर्थात पूर्व कल्प के अंत में जब प्रलय हुई थी तब से लेकर के इस कल्प के आदि तक क्या था? पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही विराजमान लीन था उनमें है। फिर भूतानि कौन थे? प्रतिम प्रकृति जानती मामे काम कल्पक्षय कल्पादो पुनः सृजाम्य हम। अर्जुन भगवान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति मुझ में लीन हो जाती है। कल्पादो विसृजाम्य हम, जो समस्त जीव प्रकृति के अंदर विराजमान है, मैं पुनः कल्पादो कल्प के आदि में फिर उनको मैं सृजामी सृजन करता हूं, सृष्टि करता हूं। अब गीता मोहन का है इसे बता रहे हैं यहां पर। अतः तो पूर्व कल्प के अंत में प्रलय से आरंभ करके इस कल्प के आदि तक भगवान क्या थे? अकेले। अकेले कहने से अर्थात उनका धाम था, वैकुंठ था, सब कुछ था, पर ये जड़ जगत नहीं था, ये मानना पड़ेगा। अब हम इसकी तथ्य नहीं पढ़ेंगे, तथ्य बड़ा पेचीदा है, पढ़ेंगे विवृत्ति, तो उसके तथ्य मध्य घूम जाएगा, फिर समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए उल्टा पुल्टा हो जाएगा। प्रापंचिक जगत सृष्टि पूर्व भगवान वैभव प्रकाश प्रमाण स्वरूप एकाकी जगत सृष्टि से पूर्व भगवान अकेले ही विराजमान थे। उस समय माइक नश्वर सृष्टि प्रारंभ हो नहीं, उस समय माइक सृष्टि प्रारंभ ही नहीं हुई थी। पर जब प्रलय के काल में ये प्राकृतिक सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी, भगवान अकेले थे, काल समुद्र में आराम शयन कर रहे थे, जड़ जगत नहीं था, सृष्टि प्रारंभ भी नहीं हुई थी। बाह्य जगत दृष्ट दृश्य दर्शनादि भेद वर्तमान स्वरूप सृष्टि पूर्वावस्थी मात्र नाना वैचित्र वैकुंठ। अब बता रहे हैं बाह्य जगत में दृष्टा दृश्य दर्शन भेद वर्तमान स्वरूप भाव सृष्टि पूर्वावस्थित एकमात्र नाना वैचित्र में वैकुंठ है भगवत इच्छा कर में विलास विशिष्ट। उस समय जगत में तीन चीजें नहीं थी, दृष्टा भी नहीं था, दृश्य भी नहीं था, दर्शन। जगत तीन तत्व में है, दृष्टा तत्व, दृश्य तत्व और दर्शन तत्व, तीन चीजें है ना। अब हम ये माइक को देख रहे हैं, माइक क्या है? दृश्य। तुम कौन हो? दृष्टा। जो क्रिया है वो क्या है? दर्शन। दृष्टा, दृश्य और दर्शन है। तुम मोबाइल देखते हो, मोबाइल दृश्य है, तुम दृष्टा हो, जो क्रिया है वो है दर्शन। उस समय जड़ जगत में ना दृष्टा था, न दृश्य था, न दर्शन था, सब प्रलय में लीन था है? परंतु होने पर भी बता रहे हैं यहां पर वैकुंठ भगवत इच्छा करे में विलास विशिष्ट, परंतु भगवत धाम में तीनों था। भगवत धाम में दृष्टा भी था, दृश्य भी था और दर्शन भी था। सब लोग परिकर भगवान का दर्शन भी कर रहे थे, बहुत दृश्य हो गए, वैकुंठ दृश्य हो गया, भगवान परिकर लोग क्या हो गए? दृष्टा हो गए और दर्शन। वहां सब था, इस जगत में तीनों नहीं था, उस वैकुंठ में तीनों नित्य था, दृष्टा भी थे, दृश्य भी थे और दर्शन भी था। बता रहे यहां पर होने पर भी अद्वैत ज्ञान अवस्थित चलो, अब होने पर ही परंतु अद्वैत ज्ञान है अवस्थित।
अब बोले तो तीन, तब तीन हो गए। दृष्टा, देखो अब हम माइक देख रहे हैं, माइक अलग, हम अलग, हम माइक नहीं हो सकते, हम माइक नहीं हो सकते, माइक है हम है क्या, माइक अलग है, हम अलग है, ये तो अंतर है। परंतु वैकुंठ जगत में ऐसा नहीं है, दृष्टा दृश्य दर्शन में भेद ही नहीं है। क्यों भेद नहीं है? भगवान भी दृष्टा, भगवान जो दृश्य है, भगवान दृश्य, वैकुंठ दृश्य चिन्मय, दृष्टा भी चिन्मय और दर्शन भी चिन्मय है ना। जीव ब्रह्म में, जीव भगवान में भेद क्या है? अभेद क्या है? अभेद क्या है? अब दोनों एक जातीय हैं, दोनों एक जातीय हैं, है ना, इसे बता रहे हैं यहां पर। परंतु अतः उस वैकुंठ जगत में तीनों तत्व होने पर भी अद्वैत ज्ञान ही अवस्थित था। प्रापंचिक दर्शन जे रूप राजा, जैसे प्रापंचिक जड़ जगत के अनुसार राजा जा रहा है, यदि हम कहें राजा जा रहा है तो हमें समझ जाते हैं राजा के साथ में पार्षद भी है, सेना भी है, जा रहा है। उस वैसी वैकुंठ में भगवत वस्तु भगवान कहने से क्या हो जाएगा? भगवान, उनके सेवक जो दर्शन कर रहे हैं, उनका बहुत दृश्य हो गए, भक्त दर्शक हो गए, दृष्टा हो गए, यहाँ बहुत सेव्य हो गए, है ना। सेव्य, सेवक, सेवा, दृश्य दृष्टा दृश्य एक ही चीज है। दृश्य सेव्य हो गया, दृष्टा सेव्य हो गया और दर्शन सेवन हो गया। सेवक, सेव्य और सेवन, भगवान के हमारे सेव्य, हम कौन है? सेवन, क्रिया क्या है? सेवन। भगवान सेव्य, हम सेवक, और क्रिया क्या है? सेवन। तो समझना पड़ेगा इसको। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आनंद बोलते चले जाओ। भगवान कौन है? दृश्य है, उस जगत में भक्त तो है कि नहीं है। अब भगवान कौन है? चिन्मय है। भक्त कौन है? चिन्मय है। जगत और वो वैकुंठ क्या है? वो चिन्मय। अलग कैसे हुए? अरे किस दृष्टि बता रहे हैं यहाँ पर? जातिगत अभेद। एक अभेद, भेद दो प्रकार से होता है, क्या जातिगत और परिणामगत। जातिगत भेद तो नहीं हो सकता, परिणामगत तो है ही है। मिट्टी का एक ढेला, पत्थर का एक कंकड़, एक बड़ा ढेला, बड़ा पहाड़, भेद है कि नहीं है? भेद नहीं है। क्या भेद नहीं है? जातिगत भेद नहीं है, परिमाणगत तो भेद है ही है। कंकड़ 2 ग्राम का है, मारोगे सिर के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ढेला है आधा किलो का, मारो तो पहाड़ थे मर जाए दब करके। तो परिमाणगत वैश्य भेद, वैकुंठ में ऐसा भी नहीं है, इस जगत में ऐसा है। जब भेद अभेद होता है ये मानना पड़ेगा। ये बता रहे हैं यहां पर, जैसे हमने कहा राजा जा रहा है तो समझिए राजा जा रहा है, उनके सेनापति जा रहे हैं, सैनिक जा रहे हैं। उसी प्रकार वैकुंठ भगवत वस्तु अधिष्ठान, उस जगत में भगवान विराजमान है, भगवान है, भगवान है। कैसे? अकेले ही है भगवान, उस जगत में अकेले ही है, अकेले ही थे। राजा अकेले जा रहे हैं, राजा अकेले निकले क्या? राजा अकेले ही जा रहे हैं, क्या हो गया? राजा के साथ में कहता ना, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी अकेले गुरु जी आ रहे हैं, तो 2 सेवक तो होंगे साथ में। तो 2 सेवक आए तो हमें क्यों बोला गुरु जी आ रहे हैं, सेवक में आ रहे हैं साथ में, क्यों बोला?
क्योंकि जो गुरु जो शिष्य है उनका अस्तित्व किससे है? गुरु से ही है, बाहर है नहीं है। यदि अन्य मठ का कोई आचार्य साथ में आ रहा हो, अन्य मठ के आचार्य भी साथ में आ रहा हो, बोले गुरु जी आ रहे हैं और साथ में फलाने महाराज भी आ रहे हैं। अब हमें क्यों बोला फलाने महाराज? पहले जबकि गुरु जी साथ में 3-4 सेवक आ रहे थे, उनका नाम हमने उनका नाम नहीं गिनाया। जब कोई अन्य मठ के आचार्य आ रहे हैं, हमने कहा गुरु जी के साथ में फलाने मठ के आचार्य भी आ रहे हैं। अब क्यों बोला हमने ये? क्योंकि वो जो आचार्य हैं उनका अस्तित्व गुरु के अस्तित्व से अलग है। जहां अस्तित्व में भेद आ जाएगा, वस्तु में 2 बन जाएंगी। समझा कि नहीं? जहां एप्पल और मैंगो 2 वस्तु है, इसमें क्या है? क्या भेद है? जातिगत भेद है। ये जातिगत भेद आया, जातिगत भेद नहीं है। एप्पल मैंगो है, 3-4 वैरायटी के, उसको है क्या ढकेले पर वो दुकान, वो ढकेले के ऊपर आमू का ढेर लगा हुआ है, आमू का ढेर लगा हुआ है, आमू के ढेर लगे हुए आमू के। यदि उसमें वो ढकेल में एक ढेर एप्पल का हो, एक नाशपाती का हो, एक फिर अब क्या बोलोगे? क्या बोलना पड़ेगा? क्या एप्पल, मैंगो और नाशपाती ढेर लगे हुए। क्यों? अब कारण क्या? तीनों क्या हो गया? तीनों में जातिगत भेद है ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। इसको जहां कहा जा रहा है जो राजा आ रहे हैं, हम समझ लिए उसी प्रकार से भगवान वैकुंठ में आश्वितम अकेले ही थे, कहने से भगवान थे, है? भगवान का पूरा उनके जो विलास था, वो कहने से उनके पार्षद थे, उनका वैकुंठ था, लीलाएं सब कुछ थी, है? नश्व प्रापंच दृष्टि वज्रवीर आंशिक नश्वर चेष्टा वर्जित। बस एक चीज नहीं थी, तो क्या चीज नहीं थी? ये नश्वर जगत नहीं था, ये नश्वर जगत ही नहीं था, बस भगवान तो थे। बता रहे नश्वर चेष्टा वर्जित एक लक्ष्य करे, अर्थात उसमें जड़ जगत नहीं था, तो भगवान ही थे। भगवान से कहने से भगवान का था, भगवान थे, उनका बैकुंठ था, नित्य पार्षद लीलाएं थी, है ना। इस श्लोक से आरंभ करके अशेष संकलित सममम विधत्ते पर्यंत आगे श्लोक आएगा, वहां तक कुछ श्लोकों में चतुर्थ श्लोक की है ना भागवत, उसकी बात बता रहे यहाँ पर। इस श्लोक से आरंभ करके अशेष श्लोक कौन सा है? अशेष 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 श्लोक आगे आएगा। अशेष श्लोक आगे आएगा। उस श्लोक तक बता रहे हैं जो विचार है, विचार कहाँ के विचार है, कहाँ के विचार है? तो बताइए, विचार है चतुर्श्लोकी भागवत के विचार है। अब तो पढ़ाने में ये है ना, था उसमें हम ये पहले अकेले ही था, तो कह रहे हैं यहाँ पर। अब इससे जैसे कैसे इसमें आया भगवान एक आस, शुरू पढ़ो, आया ना भगवान एक आस। भगवान के है, क्या है इसमें? भगवान की है, भगवान की मिस्टेक है। तो अब देखो चतुर्श्लोकी भागवत में क्या है, बोल क्या है उसमें? क्या है? सब कुछ है, उसमें कुछ ऐसा है? अहमेव आसमेव अग्रे था ना उसमें था अहम एव आश्रम में बह था, और इसमें क्या है? वही चीज यहाँ पर है। क्या है? भगवान एव आस इदम अग्रे। अगर कहने शिष्य पहले केवल भगवान ही थे,
अब वहां भगवान अंतर ये है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं। यहां कौन कह रहा है? अब मैत्रेय कह रहे हैं। भगवान एक ही चीज है? जैसे किसी ने कहा देखो 3 दिन पहले मैं गिलास परिक्रमा करने के लिए गया था। मैंने कहा है। विजय ने कहा श्राद्ध में 3 दिन पहले प्रभु जी परिक्रमा करने गए। दोनों में क्या अंतर है? मैंने 3 दिन पहले मैं गिलास परिक्रमा करने गया था। विजय कह श्राद्ध को 3 दिन पहले प्रभु जी करने के लिए गए थे। दोनों में क्या अंतर है? एक में मैं जब मैं कह रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं उत्तम पुरुष बन गया। जब विजय कह रहा है, जब विजय कह रहा है तो फिर मैं क्या बन गया उधर? मध्य पुरुष बन गया। ये प्रमुख पुरुष क्या पुरुष बहुत सारे पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके विषय में कहा जा रहा हो। मध्यम पुरुष जिससे कहा जा रहा हो। उत्तम पुरुष जो कह रहा है मैं गिलास परिक्रमा करने के लिए गया, तो कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूं। तो मैं क्या बन गया? उत्तम पुरुष। मैंने कहा आनंद सनातन गिलास परिक्रमा करने के लिए गया। 3 व्यक्ति हो गए, मैं, सनातन और आनंद। मैंने कहा सनातन आनंद परिक्रमा करने के लिए गया। अब मैं 3 व्यक्ति नाम आ रहा है। मैं तो हुई हूं। सनातन आ गया, आनंद आ गया। समझा कि नहीं? किसके विषय में कहा जा रहा है? आनंद के विषय में। तो ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष। किससे कहा जा रहा है? मैं किससे कह रहा हूं? पुरुष। मध्य। और जो कह रहा है उत्तम पुरुष। तो यहां कह रहे हैं 2 चीजें आ रही हैं। भगवान कहे अहम में आश्रय अग्रे मैं है। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और जहां पर मैत्रेय कह रहे हैं भगवान से पहले भगवान थे, है? ठीक है ना? तो भगवान क्या बन गए? प्रथम पुरुष बन गए। और विदुर जी मध्यम पुरुष बन गए। चीज एक ही है। वहां भगवान कह रहे मैं था, और यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय कह रहे हैं विदुर जी भगवान थे। चीज एक ही है ना? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान ने फिर यहां पढ़ा इसको, न क्या कहा था? न अन्यत सत असत परम। मैं ही था, न सत था असत था। अर्थात कार्य कारण में जगत न कार्य था न कारण था। उसके बाद जो अवशिष्येत सोऽस्मि हम, जरा है कि ना समझना? जो अवशिष्येत सोऽस्मि हम, जो बच गया वही मैं ही हूं। मैं ही था, मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं ये अहम है ना, वो मैं ही हूं। अब यहां पर व्याख्या सूत्र में भगवान एक आश, सोचो उनका कहा था जो बच गया मैं ही, शेष मैं ही हूं। अब यहां बता रहे भगवान कह रहे हैं मैं ही। इस श्लोक में क्या है? भगवान एक आश, केवल भगवान ही थे। मतलब क्या हो गया? अरे श्लोक में है तो श्लोक में जो अवशिष्येत, जो बच गया, शेष जो शेष है वो ही मैं ही हूं। अब इस श्लोक में है, इस श्लोक में क्या है? भगवान का आश, अर्थात भगवान ही बच गए। जो बच गए हुआ कि नहीं हुआ? एक ही मतलब क्या हो गया? एक ही है। इस प्रकार से दोनों में यहां पर मेल दिखा रहे हैं। अर्थात सृष्टि अवसाने, सृष्टि के बाद जो बच जाता है
क्या बचा है फिर? भगवान। सृष्टि जब प्रलय हो जाती है उसके मैं ही मतलब के भगवान ही बच गए। यो अवशिष्य, जब सृष्टि प्रलय हो गया जो बच गया। अच्छा, जब प्रलय हो गया बचा क्या फिर? जब प्रलय हो गया तो बचा क्या फिर? वो जो बचे वो वही मैं ही हूं। जो प्रलय जब हो गई जो बच गया वही मैं हूं। तो कौन है वो? भगवान। तो इस प्रकार से ये तुलना में ये क्या कर रहा आपस में समझ से दिखा रहे श्लोकों में क्या इस प्रकार से कि ये श्लोक जो वेद व्यास जी जो मैत्री विद्रोह को सुना रहे हैं कोई नई बात नहीं सुना रहे हैं। वही बात सुना रहे हैं जो पहले अब भगवान को सुना चुके हैं। अर्थात मैत्री ये कहना चाहते हैं भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है ये ज्ञान भगवान ने मेरे को दिया है। भगवान पहले ब्रह्मा जी को दे चुके हैं वही ज्ञान अब तुम्हारे लिए मेरे को दिया है, तुम श्रवण करो। है सृष्टि अवसाने, सृष्टि के जब सृष्टि अवसान क्या होता है? नाश। सृष्टि के नाश होने के पश्चात पुनराय गोलोक वैकुंठे मात्र नित्य अवस्थिति। जब सृष्टि का अवसान हो जाता है तो उस गोलोक की स्थिति गोलोक ही बचता है बस। गोलोक नित्य स्थित रहता है सृष्टि के अवसान होने पर भी। भगवान इच्छा शक्ति ते विचि विलास नित्य काल अवसान करिया जय जगत नश्वर दृश्य दर्शन थे पार्थक्य स्थापन करे। क्योंकि भगवान की जो इच्छा शक्ति भगवान की इच्छा शक्ति से जो वैकुंठ का विलास है लीला इत्यादि है वो नित्य काल विराजमान रहती है। भगवान की इच्छा से वो जड़ जगत चीज जगत की लीलाएं नित्य वर्तमान रहती हैं। और यही चीज क्या करते हैं? नश्वर जगत से पार्थक्य बस हो गया। वैकुंठ में क्या पार्थक्य है जगत से? ये पार्थक्य। जड़ जगत नाश है पर वैकुंठ जगत का नाश नहीं है। जड़ जगत का नाश होने पर भी वैकुंठ जगत का अस्तित्व बना रहता है। ये पार्थक्य बस है। कहाँ पे? जीव विराजमान रहेंगे कारण समुद्र में। कारण समुद्र में कौन विराजमान रहते हैं? दक्षाई विष्णु। इसलिए कारण समुद्र क्यों बोला? वो जगत समुद्र के कारण जितने भी कारण है सब कारण वही विद्यमान रहते हैं। जितने भी कारण है कहाँ विद्यमान रहते हैं? कारण समुद्र में ही विराजमान रहते हैं। बस वैकुंठ रहेगा कारण समुद्र पल्ली पार पूरा रहेगा। बल्ली पार गया पल्ली पार हाँ। प्रापंचिक विचारे वैकुंठे विचित्रताए जड़े न्याय है अनुपादे बता रहे जड़ विचार के अनुसार वैकुंठ की विचित्रता जड़ की भांति नहीं है। जड़ जगत विचित्र है नहीं क्या? विचित्र है। कितने प्रकार के रूप दो हम बैठे ना विचित्र। किसी मुख कैसा है, किसी मुख कैसा है, किसी मुख कैसा है, किसी मुख कैसा है। दो ही कारण है मतलब सबके। वो कानून अंतर है। सबके नाक एक है देखो तो सबके नाक मेल नहीं खा रही है। एक ही नाक दूसरी मेल नहीं खा रही है। थोड़ा अंतर तो है। आवाज अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, तो सबका अलग अलग है। विचित्र जगत है हर विषय में। मनुष्य पशु भी होता है। बीज भैंसे चल रही है वेद पता होती मेरी भैंस कौन सी, सब काली काली है। कदकाठी समान होती हुई हम समझाते ये भैंस मेरी है। उसमें पकड़ते हैं ये मेरी भैंस है, ये मेरी बकरी है। कोई भागे व्यक्ति बोले भैया देखो तो बोले समान तो है। वो पता होता है ये भैंस मेरी है। ऐसा है कि नहीं है? तो इन्हें कहते हैं तो जो ये सोचता है कि वैकुंठ जगत भी ऐसा ही ऐसा नहीं है। वैकुंठ जगत विचित्र है
उसी विचित्र जड़ जगत के समान अनुपादेय रूप नहीं है, अर्थात नाशवान नहीं। जड़ जगत जो विचित्रता है ये नित्य नहीं है। अतः मति भेद उत्पन्न करते पारे ना। कोई व्यक्ति यदि ऐसे करता है, यदि वास्तव में इस तत्व को समझ जाए तो कभी भी जड़ जगत को वैकुंठ के समान या वैकुंठ जड़ जगत के समान नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा वैकुंठ जगत अलग है, जड़ जगत अलग है। जो वैकुंठ जगत नित्य है वहां वहां विचित्रता नित्य है, जड़ जगत अनित्य है। जो विचित्रता है यहां पर नित्य नहीं है, वही समझ जाएगा। बता रहे हैं यहां पर जो समझ जाएगा। सएवा सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यत दृश्यमेकराट मेने असंतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दिक्। तो छोड़ के आए फिर वही पीछे, फिर वही समस्या में है। जो छोड़ के आए थे पहले वही बात है, फिर दिमाग खराब है। सिर खाऊ ये विचार कैसे है? ये सिर खाऊ दिमाग खाऊ विचार है कि नहीं है? है? क्या बोला? नहीं वर्णाश्रम धर्म तत्व में बोला, इंदिरा भगवान के ना वर्णाश्रम धर्म संबंधी वो बात नहीं बोलना। हाँ ये तो अवतार का वर्णन क्या है? ये अवतार का वर्णन चल रहा है। ये तो सृष्टि किससे हुई है? तुझसे हुई है क्या? कर्दुषाई विष्णु से, गर्द विष्णु से वही बात चल रही है और क्या है? ये वही तत्व चल रहा है, ये शिष्ट तत्व यही है, अवतार तत्व। तो यह कह रहे सृष्टि प्रारंभ काले से सर्वाधिकारी प्रकृति इक्षण करता पुरुष प्रधानिक देखते पहले ना। सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति के इक्षण कर, प्रकृति के जो इक्षण करने वाले भगवान हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जगत दिखाई नहीं पड़ा। सृष्टि पूर्व में जो इक्षण करने वाले हैं, कौन इक्षण करने वाले हैं? इक्षण, उन्होंने प्रधान के देव में उन्होंने प्रकृति को दिखा ही नहीं। अर्थात तब विश्व क्यों नहीं देखा? कारण क्या था? उसमें विश्व उनमें ही लीन था। कारण दूसरा क्या दिखा? उनको दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ा? प्रकृति कहां थी? प्रकृति कहां थी? उनमें लीन थी। पुरुष चित शक्ति नित्य प्रकाशमती है, किंतु विश्व सृष्टि सहायकारिणी बहिरंगा माया शक्ति तक से पुरुष से सुख था खाए समष्टि विराट के चाहते सूक्ष्म विराजित था के लिए वो ना था का मत ही बताया। यहाँ पर उस समय भगवान की चित शक्ति कैसी थी बता रहे हैं? भगवान के अंदर विराजमान थी, शक्ति अंदर विराजमान थी। और जगत की सृष्टि करने वाली जो बहिरंगा माया है, जो बहिरंगा माया जो माया शक्ति है, वो भी उस समय पुरुष में ही, उसके अंदर ही सुप्त उसमें विराजमान थी, उस पुरुष के अंदर ही है। इसलिए जब सुप्त अवस्था में थी तो यहां बता रहे हैं, तो वो जो होने पर भी न होने के बराबर ही थी। जैसे एक व्यक्ति मठ में, भाई मठ में कितने आदमी? 4 आदमी है जी, उनमें 2 स्लीपर है, तो मठ में कितने आदमी है? प्रभु जी मठ में अभी हम जा रहे हैं, मठ में 4 आदमी, कितने आदमी काम है? उनका प्रभु जी मठ 4 आदमी है ना, उनके 4 2 ही है। 2 क्यों है? 2 स्लीपर है, मतलब नहीं के बराबर है। उनकी गिनती क्यों करते हो? गिनो 2 को। तो यहां ये कह रहे उसमें जो सृष्टि के उसमें शक्ति भगवान के अंदर विराजमान थी, सुप्त थी। सुप्त माने निष्क्रिय थी, निष्क्रिय माने न होने के बराबर। तो ये ना समझे, मैं चला गया ना, जब भगवान ने ईक्षण किया शक्ति थी कि नहीं थी?
प्रकृति थी कि नहीं थी? थी। और निष्क्रिय थी। निष्क्रिय मतलब नहीं के बराबर थी, नहीं के बराबर थी। जब हमने ईक्षण किया, शक्ति क्रियावती हुई, तब हम अब कहेंगे शक्ति से सृष्टि हो रही है। मेरे अंदर बहुत शक्ति बहुत हो सकती है, मैं 1 मिनट आटा उठा सकता हूं, पर यदि ना उठाऊं तो शक्ति दिखाई पड़ेगी, बोले शक्ति नहीं है। जब उठाऊंगा मैं, शक्ति प्रकाशित हो जाए। तो शक्ति प्रकाशित कैसे हुई? क्रियाओं से। यदि मैं कार्य ना करूं, शक्ति होने पर भी शक्ति दिखाई नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से उसमें शक्ति भगवान में लीन रहने के कारण, लीन मतलब सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब तीनों गुण समान अवस्था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कोई ना समझे पहले शक्ति थी नहीं है, नहीं, शक्ति भी थी। भगवान भी नित्य है, शक्ति भी नित्य है, यहां तक कि माया शक्ति भी नित्य है। माया शक्ति नित्य है कि नहीं है? वो भी नित्य है। माया शक्ति नित्य है, तो नित्य क्या नहीं है? माया शक्ति नित्य है। माया शक्ति के द्वारा किया गया कार्य वो नित्य नहीं। भगवान भी नित्य, जीव भी नित्य, माया भी नित्य, माया शक्ति भी नित्य, परंतु शक्ति का जो कार्य है वो नित्य नहीं। परंतु जो माया नित्य है, तो जो उसका कार्य है वह भी नित्य है। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में है कि नहीं है? ये बताया ना, भूमि तत्व से आरंभ करके कहा वहां विराजमान है। अर्थात आतंकिक भाव नहीं है। बोल रहे जगत का आतंकिक भाव, तो फिर वही हो जाएगा कि जल में से घी कभी निकलेगा नहीं। जल का मंथन करोगे, घी कभी निकलेगा नहीं। क्यों निकले? जल में घी है ही नहीं है। तो दूध में है, दूध में घी है, निकलेगा। तो जब सृष्टि हुई है तो हम कैसे मान लें कि ये जगत है ही नहीं? नहीं हो कैसे गया? इसका मतलब अव्यक्त रूप में, कारण रूप में जगत था, कार्य रूप में नहीं था। इसको मानना पड़ेगा। शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है तो जब उठाते हैं तो शक्ति कहां जाएगी? बाहर जाएगी, नहीं जाएगी? उसी प्रकार से अंदर मत होगी। आप वही समझ जाए ना, तुम अंदर से क्यों समझ? अंदर थोड़ी हो गए अंदर। ये मैंने कहा ये मठ मेरे अंदर में, आपके अंदर नहीं मठ, ये मठ मेरे अंदर में है। आपके अंदर में कहां मठ है? पेट फाड़ा देगा, पेट फाड़ा देगा, मठ है कि नहीं? अंदर में हो गया। फिर राजा के अंदर में, अंदर खोज रहे हैं। वो तो ब्रह्मांड जब कृष्ण दिखाया ना, ब्रह्मांड पेट के अंदर, ये मत अंदर घुस गए, मतलब उसके अंदर में, दिन में अंदर।